किसी की मौत पर हंसते हो तो डैंक हो तुम। इंटरनेट पर माँ की गाली देता है तो कूल है तू। लड़कियों को नीचा दिखाते हो तो सिग्मा हो तुम। लोगों को इंटरनेट पर उनके धर्म के अराउंड गालियां देकर आप कूल नहीं बल्कि एक नंबर के बेवकूफ लगते हैं। अभी कुछ समय पहले जब इंटरनेट पर हनुमान काइंड नाम के एक आर्टिस्ट का गाना रिलीज हुआ तो इंडियन लोग आपस में ही लड़े जा रहे थे कि गाना केरला वालों का है, इंडिया का नहीं है। गाना इंडिया का है, केरला का नहीं है। लेकिन एक मजेदार बात नोटिस की आपने कि गाना जो था वो ना ही केरला की किसी भाषा का था और ना ही हिंदी भाषा में। गाना तो रिकॉर्ड हुआ था इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी भाषा में। तो लास्ट में उल्लू किसका बना? इंडियन ऑडियंस का ये समझना जरूरी है कि इंडिया सिर्फ हिंदू मुस्लिम या धर्मों का नहीं है, इंडिया सभी धर्मों का है। और हम सभी को इंटरनेट पर भी वैसे ही एक यूनिटी दिखानी चाहिए जिस टाइप की हमारी कंट्री सेक्युलर है। जरूरी नहीं कि जो चीज हमें पसंद है सामने वाले को भी वही चीज पसंद है। ये एक्सपेक्ट करना ही अपने आप में एक मूर्खता है। इंटरनेट की दुनिया में एक एप्लीकेशन पाया जाता है इंस्टाग्राम रील्स, जहाँ पर 12 से 22 साल के कुछ छपरी लोग इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, इतने घटिया कमेंट्स करते हैं जो सिर्फ टॉक्सिसिटी है। और इसे नाम दिया जाता है डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी का। और ये वही घटिया इनसिक्योर लोग हैं जिनके पास जिंदगी में कोई काम नहीं। उनके पास काम नहीं है तो खुद को स्पेशल फील करवाने के लिए, दुनिया से अलग दिखने के लिए कुछ घटिया कमेंट्स कर देते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि वो किसी को हर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसी सिग्मा इंसान को, जो असल में सिग्मा नहीं एक टॉक्सिक इंसान है, इसे अप्रिशिएट कर दिया जाता है। और यहाँ तक कि सिग्मा का नाम देकर, एक डार्क कॉमेडी का नाम देकर नजरअंदाज तक कर दिया जाता है। अब मान लीजिए किसी रील के ऊपर किसी के माँ बाप की डेथ हो रखी है। अब ऑब्वियसली मोस्टली उसके ऊपर कमेंट सैड कमेंट्स ही होंगे। तो कुछ लोग जो इनसेक्योर छपरी लोग हैं अपने आप को वहां से अलग दिखाने के लिए वहां पर कॉमेडी घुसाने की कोशिश करेंगे, वहां पर फनी बनने की कोशिश करेंगे और उसको नाम देंगे डार्क ह्यूमर का। यानी कि किसी के माँ बाप को गाली दे दो, नीच से नीच बोलो और लास्ट में उसे टैग दे दिया जाता है सो कॉल्ड सिग्मा का। ये आप हो, ये है एक इंडियन ऑडियंस जो अपने आप को इनसिक्योर छपरी हैं और अपने आप को स्पेशल और यूनिक समझ रहे हैं। याद रखिएगा हर कोई अपने आप को स्पेशल और यूनिक ही समझता है। और अगर हर कोई ही स्पेशल है और यूनिक है तो फिर स्पेशल कौन हुआ? और तुम ही पर अगर बात आ जाए तब तो तुम अपने माँ बाप पर एक गाली तक सुनना पसंद नहीं करोगे। तब तो तुम सच्चे देशभक्त बन जाओगे। तब तुम्हें ये बात याद नहीं आती कि तुम्हारे ऊपर कोई करेगा तो उसका भी सेम रिएक्शन होगा। तब तुम ये चीजें भूल जाते हो। और मैं तुम्हें बता दूं कि सिग्मा और फनी होना इतना भी जरूरी नहीं है कि किसी को हर्ट करना पड़े। अब जो सच्चा हिंदू और इंडियन होगा वो भी डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा और हमारी सब्सक्रिप्शन लेगा। कैसा लगा ये आप सभी को सुनकर? गुस्सा आया ना कि कैसे आपके धर्म के नाम पर हमने अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की कोशिश करी। यही लोग आप भी करते हैं कमेंट सेक्शन में। जब किसी रील के नीचे आप बोलते हैं जो हिंदू होगा वो लाइक करेगा। इस टाइप की क्रिंज हरकतें जो आप सिर्फ थोड़ी सी अटेंशन लेने के लिए करते हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार की हरकतें होती हैं। छोटी सी कहानी सुनिए। 17 साल का लड़का था जिसके बहुत बड़े सपने कि वो बड़ा होकर बिलियनेयर बनेगा, पैसा कमाए, कार लेगा, घर लेगा, अपने माँ बाप को खुश रखेगा। लेकिन जब वो 23 से 24 साल का होता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। वो अब नौकरी ढूंढता है तो उससे नौकरी तक नहीं मिलती क्योंकि उसने सारा टाइम वेस्ट कर दिया इन्हीं सब चीज़ों में, स्पेशल दिखने के लिए, अलग दिखने के, बेकार के डार्क और गंदे जोक्स मारकर। यही लड़का है तू, यही है तू बहन जो सोचता रहे कि तू बड़े होकर बिलियनियर बनेगा। पर याद रखना ये बात 100 करोड़ लोग और सोच रहे हैं और बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं होता। अभी तो तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, काम भी नहीं है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जब तुम बड़े होगे और स्ट्रगलिंग फेस में आओगे तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। और तुम बोलोगे मजदूरी ही कर लेंगे साहब, दिहाड़ी ही कर लेंगे, बस 2 वक्त खाना मिल जाए। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। और ये जो तुम्हारी डार्क कॉमेडी है, डार्क ह्यूमर है, ये सब छाटूगिरी लगने लगेगी। टॉक्सिक बिहेवियर सुधारो। जब भी कोई स्टैंड अप कॉमेडियन या कोई भी आकर छोटे से जो कि एक रील या यूट्यूब शॉर्ट डालता है तो उसके कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग गाली गलौज करते हैं और कहते हैं कि हमारी हंसी कब डिलीवर होगी, हंसना था क्या?
और मैं तुझसे पूछता हूँ कि ये सब कमेंट्स पढ़ने के बाद मेरी हंसी कब तक डिलीवर हो जाएगी। इन्हीं फटुओं से अगर एक जोक मारने को कह दिया जाए तो इनके जोक में सिर्फ गाली गलौज के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। तेरी माँ को ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस टाइप का ह्यूमर है इन गधों का। और ये औरों के कमेंट सेक्शन में जाकर गाली गलौज करते हैं। अब इधर ही हमारे पास आता है थ्योरी ऑफ डोमिनेशन, यानी कि इंडियन ऑडियंस किसी की भी सगी नहीं है। वह किसी की सिचुएशन पर क्रिएटर को जो वीडियो में दिखाया जा रहा है उसे किसी भी सिचुएशन में डोमिनेट करने की कोशिश करेगी, यानी कि पॉइंटिंग आउट द नेगेटिविटी। यानी कि अगर कोई एक इंसान है और वो पूरी दुनिया में सबको 1-1 करोड़ रुपए भी दे देगा और गरीबों को सबको अमीर बना देगा फॉर एग्जाम्पल, तो भी उसे इस प्रकार के कमेंट्स आएंगे कि तूने इस्लामिक कंट्रीज को क्यों डोनेट करा, या फिर उसे कमेंट्स आएंगे किसी को डोनेट मत करो, सिर्फ हिंदुओं को करो। इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, यानी नेगेटिविटी ढूंढ ही लेगा वो किसी भी चीज में, वो आपको किसी भी तरह गलत प्रूफ करेगा। यही है थ्योरी ऑफ डोमिनेशन कि आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, ऑडियंस किसी ना किसी तरीके से आपके अच्छे या बुरे दोनों कामों को डोमिनेट किसी ना किसी वे में कर लेगी। एक बॉलीवुड का सेलिब्रिटी अब चाहे वो कुछ अच्छा काम करे तो भी बोलेंगे वो दिखावा कर रहा है, और अगर वो बुरा रूडली बिहेव कर रहा है तब तो वो बुरा है ही। जब हार्दिक पांड्या का डाउनफॉल चल रहा था और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही तो उसे भर भर कर गालियां पड़ रही, और वही हार्दिक पांड्या जब काफी अच्छा खेलने लगा, अच्छा परफॉर्म किया, तो जो लोग उसे गाली दे रहे थे उन्होंने कहा हमने उसे उसके वर्स्ट टाइम में सपोर्ट किया। और ये वही लोग हैं, सेम टू सेम वही छपरी लोग जो कि खुद नहीं पलटे बल्कि ट्रेंड के साथ पलट गए, क्योंकि इन्हें तो नेगेटिविटी निकालनी होती ही है। अब बिल्कुल सही बात है कि इंडिया में क्वालिटी कंटेंट की बहुत ज्यादा कमी है, पर याद रखिएगा ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। जितनी प्रॉब्लम कंटेंट क्रिएटर्स में है उतनी ऑडियंस में भी है। इंडिया की ऑडियंस को पसंद ही लड़ाई झगड़ा देखना है, और यहीं पर आई थिंक इट्स गुड टू से कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हमने कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत अच्छे से पेला है, जिसके अंदर आपके फेवरेट रोस्टर्स और फेवरेट रिएक्शन चैनल्स भी हैं। ये सिर्फ क्रिएटर्स की गलती नहीं है, ये आप लोगों की गलती है, यानी कि तेरी गलती है तू जो इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि आप लोगों को इस तरह का कंटेंट देखना काफी पसंद है। लड़ाई देखो, कंट्रोवर्सी देखो, और एक दूसरे को कमेंट करो कि मैं इसकी तरफ से लड़ूंगा, मैं उसकी तरफ से लड़ूं, इस तरह की चीजें करो। मैं तुमसे एक ही चीज कहूंगा कि अभी भी वक्त है, समझ जाओ और अपने दिमाग में से सिर्फ 1 सेकंड के लिए उस छपरी व्यूअर को, उस छपरी फैन को, मैं इसका फैन हूँ, मैं इसकी आर्मी हूँ, उसको निकालकर फेंक और आंखें बंद करके सोचो कि तुम्हारे अंदर सही में टैलेंट है, तुम यूनिक हो, स्पेशल हो, लेकिन उसे तुमने दबा दिया है। तुम अब बस वो बन चुके हो जो सिर्फ नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर रहा है। So one bonus tip for all the viewers जिन्होंने लास्ट तक हमारी वीडियो देखी, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। और अगर आप दुनिया के टॉप 1% में आना चाहते हो तो यही एक सिंपल सा सीक्रेट है कि सोशल मीडिया से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दूर कर लो, क्योंकि 99% ऑफ यूथ्स नाउअडेज सिर्फ सोशल मीडिया और फ़ोन पर लगे रहते हैं। अगर आप उसको बंद कर दें तो आप ऑलरेडी टॉप 1% में आ चुके हो।